आज मैं ओवन के बगैर पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 कप चिकन लेंगे बोनलेस। इसको छोटे-छोटे क्यूब्स में हमने कट कर लेना है। फिर इसके अंदर आपने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है 1 टेबलस्पून। फिर 1 टेबलस्पून रेड चिली और हाफ टेबलस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 लेमन आपने निचोड़ देना है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। इसको आपने मैरिनेट करने के लिए रखना है 30 मिनट के लिए। कवर करके इसको एक साइड पर रख दें। चिकन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो गया था। अब हम इसको फ्राई करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के। जब वो गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर आपने चिकन डाल देना है और इसको आपने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। मैंने यहाँ पे चिकन को बहुत छोटे-छोटे क्यूब्स में कट किया हुआ था, तो इसीलिए ये फ्राई के दौरान ही अच्छे से पक जाएगा। अगर आपका चिकन ना पके तो थोड़ा-सा पानी इसमें डाल के उसको अच्छे से गला लें। अब हम इसमें हाफ टेबलस्पून हल्दी ऐड करेंगे सिर्फ कलर लाने के लिए, ताकि अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ जाए। बस चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है अंदर तक। अब इसको हम एक साइड पे रखेंगे। अब पिज़्ज़ा सॉस रेडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। अब इसके अंदर हम एक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे और इसको हमने पका लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इसके ऊपर काला नहीं लाना, बस हल्का सा इसको सौते करना है 1 से 2 मिनट के लिए। फिर इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। उसको आपने 30 सेकंड के लिए फ्राई करना है। फिर इसके अंदर आपने 3 टमाटर चॉप करके डाल देने हैं और इसको आपने पका लेना अच्छे तरीके से, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसको इस तरीके से मैश करते हुए आपने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। अब इसके अंदर हम हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और दोबारा से इसको अच्छे तरीके से हम पका लेंगे। इसका हमें एक पेस्ट सा चाहिए, तो अब इसके अंदर हमने 1 कप केचप ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब। अगर ब्राउन शुगर ना हो तो आप नॉर्मल शुगर ही इसमें ऐड कर दें। सोया सॉस ऐड करेंगे 3 to 4 टेबल स्पून और रेड चिली ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, थिक होने तक इसको पकाएंगे। चलिए ये सॉस अच्छे तरीके से पक चुकी है, गाढ़ी हो गई है। अब इसको एक साइड पे रखेंगे। अब 1 कप नीम गर्म पानी लेंगे। इसमें चीनी डालेंगे 1 टेबल स्पून और यीस्ट भी डालेंगे 1 टेबल स्पून। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और कवर करके एक साइड पे रख देंगे। अब आपने यहाँ पे 2 कप मैदा लेना है। इसके अंदर हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और 3 टेबल स्पून ऑयल या घी इस्तेमाल करेंगे और हाफ कप इसमें गर्म दूध ऐड करना है। और ये यीस्ट वाला मिक्सर अच्छे तरीके से राइस हो चुका है, ये भी आपने इसमें ऐड कर देना है। उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर आपने नीम गर्म पानी थोड़ा-थोड़ा ऐड करके इसको अच्छे तरीके से गूँध लेना है। ये देखिए डो हमारी रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर आपने थोड़ा-सा ऑयल ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से फैला देना है इसके ऊपर और इसको कवर करके आपने किसी गर्म जगह पे रख देना है। 1 घंटे के लिए आपने इसको रेस्ट देना है। चलिए जी 1 घंटा हो गया, ये बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है। अब इसको दोबारा से नीट करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम सी हमारी डो रेडी है। अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा आटा डस्ट करेंगे और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसके 2 पिज़्ज़ा बन जाएंगे आसानी से। तो एक पेड़ा लेंगे, हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। जितना मोटा आपने रखना है आप उतना उस तरीके से इसको बेल लें। तो इसको अच्छे तरीके से बेल लिया। अब जिस भी ट्रे में आपने इसको बेक करना है उसके ऊपर ऑयलिंग कर लेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैदा डस्ट करेंगे। एक्स्ट्रा मैदा आपने इसका निकाल देना है। अब इसके ऊपर हम अपनी डो रखेंगे। ये बेस आपने अच्छे तरीके से सेट कर लेनी है। अब इसके अंदर आपने फोक से सुराख कर लेने हैं ताकि ये फूले नहीं। अब इसके ऊपर हमने जो पिज़्ज़ा सॉस रेडी की थी वो फैला देंगे अच्छे तरीके से। अब इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ ऐड करेंगे। अब यहाँ पे जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो वो हम ऐड करेंगे। अभी शिमला मिर्च मैंने ऐड की है, टमाटर ऐड किए हैं, प्याज ऐड की है। उसको इस तरीके से लंबाई में हमने काट लिया था सारी चीज़ों को। अब हमने जो चिकन रेडी की थी वो इसके ऊपर डालेंगे। ये फीलिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जितनी आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा जितनी भी आप इसके ऊपर डालना चाहें। अब इसके ऊपर हम दोबारा से चीज़ ऐड करेंगे। बस पिज़्ज़ा रेडी है। अब हम इसको बेक करेंगे।
जिस भी पैन या पतीले में आपने इसको बेक करना है उसको 20 मिनट के लिए आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। फिर इसके अंदर आपने पिज़्ज़ा रखना है। देखिए इस तरीके से आपने इसमें रख देना है स्टैंड के ऊपर। अब इसको कवर करके आपने बेक होने देना है तकरीबन 30 मिनट के लिए। देखिए 30 मिनट हो चुके थे, पिज़्ज़ा बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है, चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे, उसकी कटिंग करेंगे और इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार यम्मी सा पिज़्ज़ा रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनोशा किचन।